हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये जो रीडिंग है ये आपके पार्टनर के लिए है और आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है उनकी इस समय और पिछले कुछ दिनों से, आपको लेकर क्या थॉट्स आ रहे हैं, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे। रीडिंग जर्नल है, इसलिए आप थोड़ी सी समझदारी बना कर रखें, क्योंकि रीडिंग देखिए खास लोगों के लिए है और जिन लोगों के लिए रीडिंग है उनसे ज़रूर 100% मैच करेगी। आपके सामने 4 फाइल होंगी और 4 फाइल में से आपको एक फाइल का चुनाव करना है। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनके पार्टनर उनसे कितना 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 प्रेम करते हैं। जय भोलेनाथ जी, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि उनके पार्टनर उनसे कितना प्रेम करते हैं। चलिए आपके सामने 4 फाइल हैं। आप 4 फाइल में से किसी भी एक फाइल का चुनाव करें और उसकी रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। चलिए, नंबर 1, सबसे पहले तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो भी मेहनत करते हैं वो केवल आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में आपको सभी खुशियाँ मिलें, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो हमेशा चाहते हैं कि आपको संसार की सभी खुशियाँ मिलें। आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त कराया जाए। आपकी जो भी इच्छा हो उसे वो अवश्य ही पूर्ण कर पाएँ। इतनी इनकम हो उनकी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके बारे में हमेशा इस प्रकार से सोचते हैं कि आपको वो घर की रानी बना कर रखें, अर्थात आपको कोई काम ही ना करना पड़े। आपने जो चाहा वो आपको मिल गया, आप जैसे चाहें वैसे अपने जीवन को जी सकती हैं। और उनका मानना बस इतना है कि लोग चाहें आपके बारे में कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मन है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है आपको लेकर, क्योंकि उनको आप पर पूरा विश्वास है कि आप एक बहुत ही अच्छी इंसान हैं और आप उनके विश्वास के लायक हैं। आप कोई ऐसा गलत काम नहीं करते जिसकी वजह से वो आपके ऊपर शक करें। और यहाँ पर आपकी जो हुकूमत है, अर्थात आपका जो अधिकार है, वो आप उन पर जब चलाती हैं किसी भी मांग के लिए, किसी भी ऐसे कार्य के लिए जिसके लिए हर पत्नी अपने पति के ऊपर हुकूमत चलाती है, तो वो आपकी हुकूमत के सामने अपना सर झुकाते हैं, अर्थात आपकी बात को पूरी तरह से वो मान लेते हैं। उनका मानना कुछ इस प्रकार का है कि अपनी धर्म पत्नी को खुश रखने से खुशहाल जीवन रहता है, और जो पार्टनर अपनी पत्नी को खुश रखता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि आप अपने घर को छोड़कर उनका हाथ थाम करके उनके साथ आई हैं, तो आपको सभी तरह की खुशियाँ देना उनका धर्म बनता है। उनकी ये सोच है कि आपको आपके जीवन में वो सब प्राप्त होना चाहिए जिसकी आप सोच रखती हैं, जिसके बारे में आप सोचती हैं, उसी प्रकार की खुशी वो आपको देना चाहते हैं। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वो हमेशा शांत मन से आपकी हर इच्छा को इसीलिए सुनकर पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर यह विचारधारा उत्पन्न रहती है। वो शांत मन से आपकी बात को इसी वजह से सुनते हैं क्योंकि वो समझते हैं हर बात को, आपके अधिकार को, आपके प्रेम को और आपके जीवन की हर उस खुशी को जो कि आपको मिलनी चाहिए। ये
जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उनका मेहनत करना और आपके ऊपर विश्वास रखना, धैर्य रखना और अपने मन को पूरी तरह से शांत रखना, क्योंकि संसार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कह देता है, उसको लेकर वो कभी आप पर शक नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर जो उनका प्रेम के साथ साथ पूरा विश्वास है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जो कि आपके पार्टनर आपके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। इसलिए आप उनके विश्वास को कभी मत तोड़िएगा, क्योंकि विश्वास हमेशा प्रेम से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का विश्वास टूट जाता है उसका प्रेम भी टूट जाता है, और अगर वो आप पर इतना विश्वास करते हैं इसका मतलब है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। फाइल नंबर 2, यहाँ पर वो हमेशा आपकी लाइफ में चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाएं। आप जो भी कार्य करती हैं उसको सराहते हैं। वो आपके किसी भी काम को ना तो रोकने का प्रयास करते हैं और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की भावना को विद्यमान करते हैं कि वो आपके किसी भी कार्य को रोके, बल्कि आप जो भी कार्य करती हैं उसमें आपका साथ देते हैं, आपके साथ चलते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि आप जिस भी कार्य को करो उस कार्य को करने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर इस बात का विश्वास है कि आप जो भी कार्य चुनोगी, जो करोगी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब आप कभी कभी किसी भी बात के लिए जिद करने लग जाती हो, तो वो एक तरीके से आपको ऐसा समझते हैं कि आप नादान हो, बहुत ज़्यादा नादान हो, अर्थात आप एक तरीके के मूर्ख हो, जिससे कि आपकी जो बात है वो उनको इस प्रकार से समझ में आती है कि आप कुछ भी कह देती हो। कहीं ना कहीं आपकी बातों में लड़कपन है, आपका जो मन है वो इस तरह का है कि आपकी बातों से इस प्रकार का प्रतीत होता है कि आप बिना सोचे समझे उनसे कुछ भी कहने लग जाती हो। मजाक में या सीरियसली आप जब भी कुछ ऐसे कहती हो तो उनकी जो भावना होती है वो इस प्रकार की होती है कि ये तो पागल है, ये कुछ भी ऐसे ही कहती है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि उनके मन के अंदर इस बात को लेकर वो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी ऐसी बात को सोचते हैं जब आपके लिए, तो उस बात को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा सोच करके ये कुछ भी कह देती है, कुछ भी डिमांड कर देती है, और इसको पता नहीं है कि जीवन में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे घर को चलाया जाता है, कितनी मेहनत की जाती है, मैं इस समय कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। तो ये कुछ ऐसे ही मूर्ख है, बस ऐसा कुछ उनकी कभी कभी मन में फील होता है। लेकिन यहाँ पर वो एक ऐसे सफ़र पर चल पड़े हैं जहाँ पर उनको बहुत ही आगे जाना है, और उन्होंने जो सोचा है जिस मंजिल को प्राप्त करने का, वो उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो आपको उतना खुश देखना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके सपने को एक तरीके से वो पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आपकी सोच है, जो आप इच्छा कभी कभी उनके सामने जाहिर करती हो, उसको वो अवश्य ही पूर्ण कर पाएं, जिससे कि आपके चेहरे पर उनकी इस इच्छा को पूरा करने के बाद खुशी जो देखने के लिए मिलेगी, उससे उनको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। और यहाँ पर तीसरी फाइल आपके लिए ये है कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा वो आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो हमेशा सीरियस रहते हैं, चाहते हैं कि फैमिली में सभी खुश रहें, और आपको कभी कभी वो बच्चों के ऊपर डांट भी देते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्रेम है, और जितना वो प्रेम आपको करते हैं उतना ही वो बच्चों को भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी होते हैं, आप कुछ कहने लग जाती हो तो वो झुंझला जाते हैं, उनको थोड़ा क्रोध सा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कार्यों को पूरा किया है जिन कार्यों पर उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन अभी भी वो एक ऐसे कार्य के बारे में सोच बैठे हैं जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा समय चाहिए, बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा,
और ऐसे में जब आप कुछ कहो तो फिर उन्हें गुस्सा आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप अपनी फरमाइशें तो कर देती हो लेकिन उनकी उलझन को नहीं समझ पाती, उनके उस शांत मन को नहीं समझ पाती जो कि हमेशा विचारों में डूबा रहता है। हमेशा वो अपने परिवार के बच्चों के बारे में, आपके बारे में चिंतित रहने के साथ साथ कार्य के बारे में भी चिंता करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में और आपके बच्चों के जीवन में कोई भी कमी न रहे। आप हमेशा सूर्य की किरण की तरह जगमगाते रहो, बच्चे बहुत ही खुशहाल जीवन जिएं और बहुत ही ऊंचाइयों पर जाएं, क्योंकि हर माता पिता का लगभग यही सपना रहता है कि वो अपने बच्चों को खुशहाल देखें। लेकिन कई बार स्त्रियां अपने स्वार्थवश कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड कर देती हैं जहां पर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम की वजह से परेशान रहता है। ऐसे में फिर उन्हें आपकी कही हुई बात से उलझन उत्पन्न हो जाती है। वो चाहते हैं कि आप उनसे उस समय कुछ ना ही कहो तो बेहतर है, क्योंकि वो जिस सोच में डूबे हुए हैं, जो बार बार सोच रहे हैं, यदि ऐसे में आप अपनी बात को बीच में रखती हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्रोध आना ही है। इसलिए आप थोड़ा सा इस बात को समझें कि जब वो उलझन में हों या शांत हों या किसी भी बात को सोच रहे हों तो आपको ऐसे में कुछ नहीं कहना है। आपको इस बात को समझना होगा कि वो किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसे में आप शांति से उनका साथ दें, बच्चों का ख्याल रखें और खुशहाल जीवन को जीने का प्रयास करें। और यहाँ पर चौथा, देखिए यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी किसी भी ऐसे कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो एक ऐसी शक्ति है मस्तिष्क में विद्यमान जो कि ईश्वर की दी हुई है, क्योंकि उनके पास बुद्धि बहुत है, विश्वास के योग्य जो वो काम करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं करते। उनके हृदय के अंदर कुछ मंत्रों की शक्ति और कुछ ऐसी शक्तियां विद्यमान हैं जो कि उन्होंने स्वयं ही उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवता की पूजा करता है, अपने ईश्वर की पूजा करता है, तो उनके हृदय के अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान हो जाती है जो शक्ति इस बात का आभास कराती है कि वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, किसी के लिए वो सब कुछ हैं, पूरा संसार हैं वो। और इस बात को समझते हुए वो कुछ ऐसा प्राप्त करने की लालसा में लग जाते हैं कि जिसके लिए उन्हें अगर बहुत सारी मेहनत करनी पड़े तो वो करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है। उनकी विचारधारा कुछ ऐसी है कि वो हमेशा इस बात को सोचते हैं कि वो कैसे भी करके जो उन्हें ऊंचाई और जो उन्हें खुशियां प्राप्त करनी हैं वो उन्हें प्राप्त करके ही रहेंगे। जो हासिल करना चाहते हैं वो उसे हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका मानना इस प्रकार का हो चुका है कि वो पूरी तरह से अपने कार्यों पर अटल हैं, अपने फैसले को करने के लिए मजबूर हैं और उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। ऐसे में कई बार वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे बात नहीं करना चाहते, या आपके संपर्क में रहने के बाद भी आपको ऐसा आभास होता है कि वो कहीं खोए हुए हैं, वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने काम के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। किसी ऐसी शक्ति के उनके निकट रहने पर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को विश्वास के योग्य समझते हैं। उन्हें इस बात का पूरी तरह से विश्वास है कि वो जिस कार्य के बारे में सोच रहे हैं वो उसे अवश्य ही पूर्ण कर पाएंगे।